दोस्तों ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है। आप लोग मजाक मजाक में कमेंट कर देते हो और हम लोग उसे सीरियस ले लेते हैं। आप लोग मजाक में कमेंट करते हो, बहुत ही लोअर जनरेशन प्रोसेसर के साथ में हाई एंड जीपीयू लगाने की बात करते हो। हमें पता है आप लोग मजाक करते हो, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि लगा करके ही देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। तो वही एक्सपेरिमेंट इस वीडियो के अंदर भी हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने i3 का 4th जनरेशन प्रोसेसर यूज किया हुआ है और उसके साथ में RTX का 4060 ग्राफिक कार्ड यूज किया हुआ है। आखिर में क्या होगा, सवाल उठता है कि होना क्या है। क्या ये जो प्रोसेसर है इस ग्राफिक कार्ड को यूज कर पाएगा या फिर चलेगा ही नहीं, डिस्प्ले आएगा या नहीं आएगा। एक्चुअली ऐसे कॉम्बिनेशन में होता क्या है और ये देखने वाली बात है। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से इसकी टेस्टिंग किए हुए हैं, क्या रिजल्ट निकला इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये प्रयास कैसा लगता है कमेंट में बताते रहें और अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज लाइक करते रहें और पहली बार चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम एक्सपेरिमेंट हम लोग लेकर के आते रहते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने यूज क्या क्या किया हुआ है। तो जैसे पहले प्रोसेसर की बात करें तो i3 का 4th जनरेशन प्रोसेसर इसके अंदर यूज है और साथ में ही जिस मदरबोर्ड पर लगेगा वो H81 मदरबोर्ड है। काफी लोग कहते हैं ये सारे मदरबोर्ड हैवी ग्राफिक कार्ड को झेल नहीं पाएंगे, तो एक्चुअली इस पे अगर देखा जाए तो 4060 ये बहुत ही हैवी ग्राफिक कार्ड है, लेकिन ये फिर भी ऐसा नहीं है कि ये फूक जाते हैं, आग लग जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो पावर होता है वो उसी हिसाब से ट्यून किया होता है, उससे अगर हैवी कुछ लगाते भी हैं तो ये मदरबोर्ड उसको यूज ही नहीं करेगा। इसीलिए खुद को बचाने के लिए ऐसा करता है, ऐसी इसकी प्रोग्रामिंग होती है, ऐसा बायोस होता है ताकि ये खुद जो है खराब ना हो, खुद फूके ना, और जो है अगर इससे एक्सेस कोई चीज हो तो उसको ये यूज ना करे। ऐसी इसकी ट्यूनिंग होती है, मदरबोर्ड की ऐसी ट्यूनिंग होती है। तो इसके अंदर H81 लग रहा है क्योंकि 4th जनरेशन H81 पर ही चलेगा। बाकी जो है डायरेक्टली इस पे SSD हम लोग लगा रहे हैं, WD का ग्रीन 250 GB डायरेक्टली इसके ऊपर लगेगा। और रैम की बात करें तो इसके अंदर 4 GB लगा रहे हैं, 8 GB और 4 GB का अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो करीब 1000-1200 रुपए का ये दोनों आ जाता है। SSD आपकी आ जाती है 1500 से 1800 रुपए का, और ये i3 4th जनरेशन की बात करें तो 700-800 रुपए का आ जाता है। और मदरबोर्ड की बात करें तो ये करीब 1500 से लेकर के 1800 रुपए के बीच में वेरी करता है। पावर सप्लाई 600 वाट लगा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोग ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा हैवी लगा रहे हैं 4060। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। इसको प्रॉपर हम लोगों ने बिल्ड किया हुआ है, जैसे कि ग्राफिक कार्ड आप देख पा रहे हैं 3 फैन वाला, ये भी हल्का फुल्का नहीं 3 फैन वाला हम लोग जो है इसके अंदर यूज कर रहे हैं। गीगाबाइट की तरफ से आने वाला GeForce RTX 4060 और ये सब चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, जिग पर बिल्ड कर रहे हैं ताकि इसकी प्रॉपर हम लोग टेस्टिंग कर सकें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं डेस्कटॉप पर हम लोग क्या इसकी टेस्टिंग किए हैं और कैसा चला है, कितना यूज हुआ है, सारी चीजें हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे CPU आपके सामने दिखाई दे रहा है, Intel Core i3 का 4170 जो है यहाँ पर प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 2 कोर 4 थ्रेड्स का है और इसके साथ में बिल्कुल भी चींटी और हाथी वाला कॉम्बिनेशन हो गया है। यहाँ पर NVIDIA GeForce RTX 4060 लगा हुआ है, इसके साथ में कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लगाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस में हम लोगों ने एक साथ ओपन किया Corel Draw 2021, Photoshop 2021 हैवी फाइल हम लोगों ने ओपन किया, साथ में ही ऑनलाइन भी हम लोगों ने बहुत सारे टाइप को ओपन करके रखा, उसके साथ में हम लोगों ने यूज करने की कोशिश की। यहाँ पर जो है Corel Draw सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। Photoshop में लैग देखने को मिल रहा है, एक्चुअली कई घंटों तक इसको टेस्टिंग करके देखा गया है कि कहां तक एक्चुअली जाता है। तो Photoshop लैग होने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेसर है इस ग्राफिक कार्ड को, इस GPU को यूज नहीं कर पा रहा है। और ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही 4th जनरेशन i3 का आराम से चला देता है, कोई दिक्कत नहीं है। और Photoshop Corel Draw दोनों ही चल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी हैवी ग्राफिक कार्ड है, हल्का फुल्का भी यूज करेगा तो 4K की वीडियो आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एक्चुअली डिस्प्ले आराम से आ ही रहा है, यानी कि यूज तो कर रहा है लेकिन इसके परफॉर्मेंस को यूज नहीं कर पा रहा है। अगर ये प्रोसेसर इसको यूज नहीं कर पाता तो डिस्प्ले भी नहीं आता, लेकिन डिस्प्ले आ रहा है, इसका मतलब यूज कर रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आ रहा है। ये बॉटलनेक कह सकते हैं, बिल्कुल 100% बॉटलनेक हो रहा है। इसके अलावा अगर हम प्रीमियर प्रो की बात करें तो प्रीमियर प्रो में बिल्कुल भी इसका परफॉर्मेंस नहीं निकल करके आ रहा है। हाँ, रेंडर में थोड़ा सा जो है इसको यूज किया है ग्राफिक कार्ड, क्योंकि रेंडर जब करेंगे 12 से 13 मिनट की वीडियो है, अगर रेंडर जो है विदाउट GPU करेंगे तो काफी समय ले लेगा। इसमें 5 मिनट के आसपास लिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ रेंडर में इसने थोड़ा बहुत यूज किया हुआ है इसको। लेकिन हाँ ओवरऑल देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी के अंदर ये बॉटलनेक कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी में कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, चलाने की बात हो रही है, आपके पास ग्राफिक कार्ड है, पीसी कोई है भी आपने बनवाया, जल गया या कोई दिक्कत हो गई, पुराना पीसी है, उस पे लगा करके थोड़े दिन तक यूज करना चाहते हैं तो इसका कोई खास बेनिफिट्स आपको नजर नहीं आएगा, यही रिजल्ट निकल करके आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप जो है गेमिंग में जाते हैं तो परफॉर्मेंस क्या निकल करके आएगा, देते हैं आकाश को, देखते हैं गेमिंग में क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ यूज हो रहा है, उसके बाद मिलते हैं, कंक्लूजन की बात करेंगे। तो आज की जो हमारी पेयरिंग होने वाली है वो फुल बॉटलनेकिंग पर होने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। इंटेल का अगर कोई भी हम लोग लो प्रोसेसर लेते हैं, मतलब ओल्ड प्रोसेसर लेते हैं, और उसके साथ में अगर हम हैवी ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, NVIDIA
एनवीडिया का या तो AMD का ही मान लो, तो बॉटल नेकिंग की जो संभावना होती है ना भाई वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस केस में वही है क्योंकि हमने इंटेल के ओल्ड प्रोसेसर के साथ ही एनवीडिया का RTX 4060 लगा रखा है, तो भाई बॉटल नेकिंग होनी है। बट फिर भी आप लोगों की कंफर्मेशन के लिए हमने सबसे पहले चालू कर दी थी अपनी हॉगवर्ट्स लेगेसी। और हॉगवर्ट्स लेगेसी की बातचीत करें तो भाई आप लोग सामने देख ही सकते हो भाई कितनी ही ज्यादा घटिया चीजें हैं। बट हाँ, सबसे पहले सेटिंग्स की बातचीत कर लेते हैं। इस गेम की हमने सेटिंग्स क्या रखी है, तो अगर ग्राफिक्स प्रीसेट की बातचीत की जाए तो हमने मीडियम पर रख रखा है और अपस्केल मोड भी हमने लगा रखा है। और हाँ, हमने अपस्केलिंग मेथड भी यूज कर रखा है जो कि हमारा एनवीडिया का परफॉर्मेंस पर है। तो अब बातचीत की जाए जीपीयू सिनेरियोज की और सीपीयू सिनेरियोज की, तो सबसे पहले यार देख सकते हो कि FPS तो भाई आसमानी छू रखे हैं, अच्छे खासे FPS 0 वेरिएशन के साथ, मतलब कंसिस्टेंट FPS आ रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया। एक ही पर FPS रुके पड़े, देख रहे हो ऊपर नीचे हो ही नहीं रहे, बिल्कुल ही नहीं हो रहे ना। तुम्हें दिखाई दे रहा है? तुम्हारी आंखें खराब है, इलाज कराओ। बाकी अगर जीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो भाई जीपीयू यूसेज में बहुत ही ज्यादा तगड़ा वेरिएशन है, कभी 80 के आसपास यूज कर रहा है, कभी 30 के आसपास यूज कर रहा है। और यहीं पे अगर बातचीत करें जीपीयू टेम्परेचर की तो 50 के आसपास ही वेरिएशन कर रहा है जीपीयू टेम्परेचर, जो कि अब तक ठंडा ही पड़ा है क्योंकि जीपीयू हमारा फुल यूसेज में नहीं आया बॉटल नेकिंग की वजह से। और अब बातचीत की जाए सीपीयू यूसेज की, तो सीपीयू यूसेज में भी बहुत ही अच्छा खासा वेरिएशन हो रखा है। कभी कभी ये यूसेज 100% पर भी जा रहा है, कभी कभी ये 0% पर भी जा रहा है, मतलब ये 0 नहीं 20-30 पर भी जा रहा है। और अब बातचीत करें रैम यूसेज की, तो रैम यूसेज हमारा है 7.5 GB प्लस। हाँ, अच्छा खासा रैम यूसेज हमारा हो रखा है। बट फिर भी जो हमारी गेम है वो सही से नहीं चल रही है क्योंकि हमारा जो जीबी है वो जीबी यूज ही नहीं हो रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। और बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग खेलना हो तो ये गेम तो मत ही खेलना। तो इस गेम को टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी अपनी चहेती GTA 5। हाँ, GTA 5 भाई अपने दिल से जुड़ी हुई गेम है, तो इसको चालू किए बिना हमारी गेम टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती भाई कभी भी। तो सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं इस गेम की ग्राफिक्स सेटिंग्स की। तो देख सकते हो कि ये हमारी सेट हो रखी है वेरी हाई ग्राफिक्स में। और वेरी हाई ग्राफिक्स की बातचीत की जाए तो इसके अंदर जो हमारे जीबी यूसेज है ना, ये हमारा 40 के आसपास ही है, मतलब इसमें भी हमारा जो जीबी है वो फुल यूसेज पर नहीं गया। और अगर जीपीयू टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो वो भी हमारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है, मतलब क्योंकि जीपीयू हमारा यूज ही नहीं हो रहा है इसलिए वो हीट भी नहीं हो रखा है। और अगर सीपीयू यूसेज की यहीं पर बातचीत करें तो इस गेम में हमारा सीपीयू यूसेज 100% पर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो 80, 100 ये सब वेरिएशन चल रहा है। 80 के ऊपर ही रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा सही है और नहीं भी है क्योंकि हमारा जीपीयू नहीं यूज हो रखा और हमारा IGB यूज हो रखा है इतना ज्यादा वो भी। लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी बॉटल नेकिंग में ही आता है क्योंकि हमारे जो ग्राफिक्स के ड्राइवर है बाकी सारी चीजें वो सारी चीजें हमने अपडेट कर रखी है। तो अब बात की जाए सीपीयू टेम्परेचर की तो वो 60+ ही जा रखा है जो कि सही है क्योंकि हमारा सीपीयू अच्छा खासा यूसेज हो रहा है तो उतना तो जाना ही है। और रैम यूसेज की बातचीत करें तो 7GB+ ही है। और FPS तो हाँ जिस हिसाब से ग्राफिक कार्ड हमने लगा रखा है, ग्राफिक कार्ड के अकॉर्डिंग जो हमारे FPS आ रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इतने FPS तब आने चाहिए थे जब हम अल्ट्रा सेटिंग पर रे ट्रेसिंग को भी इनेबल कर देते। अभी तो हमने रे ट्रेसिंग इनेबल नहीं करी, तब जाके हमारे जो FPS है वो 40 के आसपास वेरिएशन कर रहे हैं। बट फिर भी ठीक ठाक है, खेल सकते। लेकिन मैं इस पीसी को बिल्ड करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि गेमिंग का मजा तो आप लोग इस पर ले ही नहीं सकते क्योंकि आप इतना हैवी ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो, तो जब उस हैवी ग्राफिक कार्ड को यूज ही ना कर पाओ तो उसका क्या ही मतलब है। तो हमने GTA 5 प्ले करने के बाद हमने नेक्स्ट गेम चालू करती है काउंटर स्ट्राइक 2। काउंटर स्ट्राइक 2 की अगर ग्राफिक सेटिंग्स की बातचीत की जाए तो वो वेरी हाई पर हमने रख दी थी, इसके ऊपर कोई भी सेटिंग नहीं होती काउंटर स्ट्राइक के अंदर। और जो सारी गेम थी ना वो हमने 1080p पर ही चला रखी है, इसलिए सारी गेम में आपको जो भी FPS दिखाई दिया ना वो 1080p रेजोल्यूशन की ही है। तो काउंटर स्ट्राइक भी उसी रेजोल्यूशन में। और इस गेम में अगर जीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन था 30 to 40 के बीच में, कभी 40 से ऊपर भी जा रहा था और 35 से नीचे भी जा रहा था, मतलब मेनली रह रहा था इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच के अंदर। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वाली जो हमारी गेम है ये भी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं चली है। और जीपीयू टेम्परेचर की बातचीत करें इसी के अंदर तो हमारा 45 to 50 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि इसमें जो हमारा जीपीयू है ना वो थोड़ा बहुत सही से यूज हो रखा है। इवन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो थोड़ा बहुत यूज हो रखा है इसमें, तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है 45 to 50 डिग्री सेल्सियस है जो कि बेकार ही है भाई क्योंकि जीपीयू यूज ही नहीं हो रहा। और बातचीत की जाए इसी में हमारे सीपीयू यूसेज की, तो सीपीयू यूसेज है हमारा 60 to 70% के आसपास जो कि सही है क्योंकि जो हमारे काउंटर स्ट्राइक है ना ये हमारी सीपीयू बेस्ड भी गेम होती है, जिसकी वजह से जो काउंटर स्ट्राइक है ना ये जीपीयू को भी अच्छा खासा यूज करती है और सीपीयू को भी अच्छा खासा यूज करती है। और अब बात करें सीपीयू टेम्परेचर की तो 55 to 60 डिग्री सेल्सियस है जो कि ठीक ठाक है, जो कि हमारे कुछ गेमों में पहले से ही देखने के लिए हमें मिला है। अब रैम की बारी, रैम यूसेज अगर देखा जाए तो 6.5 GB के ऊपर ही रैम यूसेज हो रखा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हो। और FPS हमारे 40 to 60 के आसपास में है जो कि वेरिएशन अच्छा खासा हो रखा है, कभी कभी 60 के ऊपर भी जा रहे हैं, कभी कभी 40 से नीचे भी जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग खेलें तो ये गेम तो आप खेल ही सकते हो, बट हाँ ये वाला पीसी बिल्ड नहीं करोगे तो इस गेम को खेलने का क्या ही मतलब। बाकी ये वाली गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी अपनी फ्री फायर मैक्स। और फ्री फायर मैक्स तो भाई उसको जीबीयू से कोई मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ IGP चाहिए, क्या है कोई भी जीबी लगा लो 50, 90 लगा लो, मुझे मतलब ही नहीं, मुझे चलाना है अपना प्रोसेसर, बस तुम लोग कुछ भी करो। तो अगर प्रोसेसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उतना पावरफुल हमारा प्रोसेसर भी नहीं है क्योंकि फ्री फायर को हाई सेटिंग पर या वेरी हाई अल्ट्रा मैक्स जो भी सेटिंग होती है उस पर चला दे, बट फिर भी हमने इसको सिर्फ और सिर्फ स्मूथ सेटिंग पर खेला। स्मूथ सेटिंग पर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई उतना ज्यादा अच्छा नहीं चला, गेम लैग कर रही है। मैं फुल मैप मैच में था जिसमें लैग देखने के लिए मेरे को मिला और मेरे को उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था इस गेम को खेलते टाइम भी। तो अगर पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो फ्री फायर में ही मजा नहीं आ रहा, तो बाकी ट्रिपल टाइटल्स को क्या ही कहना यार। तो बस बाकी और मुझे कुछ कहना नहीं है, बाकी सारी चीजें आप लोगों ने
टेस्टिंग में तो देख ली कि कैसा परफॉर्मेंस रहा कैसा नहीं रहा। बाकी चीज आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको बिल्ड करोगे या नहीं। मेरे ख्याल से कोई पागल ही होगा यार जिसको बिल्ड करेगा। मत करना, फालतू में तुम्हारे पैसे वेस्ट होंगे। तो इस गेम टेस्ट को यहीं पर एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये देखा आप लोगों ने i3 4th जनरेशन के साथ में RTX 4060, जो कि आप लोगों ने पूरा इसकी टेस्टिंग देखा है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में भी जो है प्रीमियर प्रो वगैरह या फिर जो है जनरल फोटोशॉप कोरल ड्रा वगैरह इसका इस ग्राफिक कार्ड के परफॉर्मेंस को यूज नहीं किया। गेमिंग्स में भी जो है यूज नहीं किया है। मिला जुला करके ये कॉम्बिनेशन हमें दिखाना था, जो कि आप लोगों ने देखा। कोई मतलब नहीं बनता है। प्रोसेसर बहुत ही ओल्ड जनरेशन है, लो ग्रेड है, तो उस पर हैवी ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता। इस टेस्टिंग से आपको बखूबी पता लगता है। तो दोनों ही चीजों को सही तरीके से यूज करने के लिए प्रोसेसर और जो है ग्राफिक कार्ड का सही कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोगों ने रिजल्ट में देखा भी। बाकी ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और इसी प्रकार का और कोई एक्सपेरिमेंट आप कराना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम लोग उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।